भूले बिसरे पन्ने में सभी का स्वागत। आज हम पहुंचे हैं 15-20 सरपारा ज़िला शिमला। मेरी विशेष भेंट वार्ता आज हो रही है। आप हैं श्रीमान कृष्ण चौहान जी। आप देवता जलनाग स्थानीय देवता सरपारा के माली हैं। तो थोड़ा लोगों को, दर्शकों को थोड़ा इतिहास देवता के बारे में हम चाहते हैं। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। हमने भी बुजुर्गों से सुना है, हमारे दादा परदादा से। हमारे गुरु पुजारी थे, उन्होंने कहा है उत्पत्ति वैसे जल साहब की धारला में हुई है। 9 नागों की उत्पत्ति सरपारा में हुई है। क्योंकि सौर नहीं बन पाया, इसीलिए जल साहब को सरपारा आना पड़ा। फिर यहाँ पे उत्पत्ति 9 नागों की सरपारा में हुई है। तो ज़्यादा तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे 9 नाग है ये तो सरपारा से उत्पत्ति है। बाकी हमारे इधर प्रधान जी, इनको मेरे से ज़्यादा बेहतर ज्ञान है। प्रधान सरपारा। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। 9 नागों के बारे में बड़ा भारी सुना है हमने। ये 9 नाग कौन कौन हैं? थोड़ा वो इसका थोड़ा विस्तार से। 9 नागों की जो विषय में हम ये कहते हैं कि देवता साहिब जल के ये पुत्र माने जाते हैं सारे के सारे, और इनकी माता का नाम लमदूदी माना गया था। तो जो उनकी नाग माता थी, उनका जो है कहते हैं कि बहुत साल पहले एक शत्रुपा रूप था उनका। और यहाँ सौर के पास जो झील है, आज के ज़माने में झील के नाम से मानी जाती है, तो वहाँ पर एक सरोवर है। उस सरोवर में कहते हैं उस कन्या ने किसी टाइम एक फूल के साथ जो है संगम किया था। तो उस वजह से जो है बाद में पता लगा, उसको महसूस हुआ कि वो गर्भवती हुई है, और उसके गर्भ में जो है 9 नागों का जन्म मतलब वो है, गर्भ है। तो बाद में उसके जब भगवान हमारे देवता साहिब के साथ उनका संकर्षण बोली चाहे को किस तरीके से भी उनका जो है वो उसके उत्पत्ति के लिए हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी मेरी संपत्ति है तेरे पास, उसको बर्बाद नहीं करना। तो इस तरह करते हुए जो 9 नागों जो उसके जो है समय के अनुसार उसके 9 नागों का जन्म हुआ है। मगर सेवक बच्चों जो उनकी माता थी, शत्रुपा की माता जो लमदूदी मानी गई है बाद में, तो उसको जब पता लगा कि जो है 9 नाग जो इसने जो है बच्चों को मतलब सर्पों को जन्म दिया है, तो ये हो सकता है मेरी बच्ची को ये ढस ले। तो उसने को एक बड़ा यहाँ आगे जाके का एक बड़ा चूल्हा जलाकर एक जो मोड़ी भूनने का हमारे लोहे का एक पात्र होता है, उसमें तो उसमें जो है उन सारे नागों को उड़ेल दिया है। मगर वो शक्ति के अनुसार वो आधे से ज़्यादा उसमें से उड़ गए हैं, मगर एक आधा नाग जो उसमें नीचे पड़ गया था, उस कान कुन उनको मतलब मालिकाने माने जाते हैं कि उनको झारू नाग, जो ये झारू नाग जो माने जाते हैं, जो आज यहाँ आया है। तो ये झारू का मतलब है यहाँ मतलब है टाणा पुरानी भाषा में। तो इनको झारू नाग इसलिए कहा जाता है। तो 9 नागों में सबसे पहले बड़े बंडा नाग बंडा जी को माना जाता है। दूसरे नंबर में देथुआ नाग जी को। उसके बाद कहते हैं कि शायद खरगा नाग भी है। खरगा नाग के साथ ये तुलना एक ही चीज़ है। ये शक्तियों का आवंटन हुआ है। बाद में जो गोरी के नाग है, आपके माहू नाग जी माने जाते हैं कि वो किसी न रूप के मक्खियों के साथ, जो वहाँ मंडी में माहू बोलते हैं ना मक्खियों को, तो उस रूप में वहाँ चले गए। तो इसीलिए आज तक उनका नाम माहू नाग माना जाता है। एक यहाँ जो साथ है देवता साहब के साथ छोटा नाग, सबसे छोटा, वो साथ ही रह गया। उसने अपना वो छोड़ा नहीं, जिस टोकरी में थे उसको गुस्से में फेंक दिया था उस नानी ने। तो वो उनको वैसे हमारे उसको छाबड़ू नाग बोलते थे, यानी कि उसी में चिपक गया। उसने अपनी जो छाबड़ी जो यानी कि बास्केट को उसने छोड़ा नहीं, तो उसी में चिपक गया। आज तक उसको छाबड़ू नाग के से माना जाता है। और जल नाग इसलिए मानते हैं, जल तो ऋषि है, ऋषि स्वरूप है, इन्होंने नागों को जन्म दिया है। तो नाग जो ऐड करते हैं उसके साथ जो इनके साथ छोटा पुत्र है, उस वजह से तो 9 नाग इसीलिए 9 जगह गए हैं। पर 1-2 नागों का अभी विशेष कहा तो दुई नाग मानते हैं, क्योंकि एक जो है धुन के साथ होता है। तो बहुत दूर चले गए। एक झाकलू नाग हो गए। अभी झाकलू नाग के सामने पार आपके सरगम है। इस तरह 9 नागों का ये जो अलग अलग वो जगह है, तो ये 9 नागों की उत्पत्ति मानी जाती है सरपारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माली साहब, प्रधान जी, सभी बंधुओं का। तो ये अभी देखा आपने 9 नागों का संक्षिप्त परिचय है, इन्होंने बताया। ये जो है मासू देवता की कोठी है यहाँ पर सरपारा में, अति प्राचीन है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। चैनल में एक बार फिर अभिनंदन। मेरे साथ जुड़े रहिए।